झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। हालांकि सदन की कार्यवाही पहले दिन नहीं चली क्योंकि शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सदन में भाग लेने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो काफी आक्रामक दिखे और पहले दिन ही सरकार को घेर दिया है। हालांकि यहां पर हेमंत सोरेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा दिखा कि किस तरह से कह रहे हैं कि जरूरी है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित हो, लेकिन भाजपा के साथ सरकार बनाना राज्य के लिए सही नहीं है। वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर भी जयराम महतो ने सवाल उठा दिया और कहा कि एक योजना के चलते तमाम राज्य की योजना बंद पड़ी है और कोई बोलने वाला नहीं है। क्या यही हेमंत सोरेन की उपलब्धि है कि बुजुर्गों का पेंशन बंद है, पुल पुलिया सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है और सिर्फ 2 से 3 महीना में एक बार मैया सम्मान योजना की राशि डालकर अपनी पीठ थपथपानी कितना सही है यह जनता देख रही है। अच्छा एक बात बताइए, ढोल नगाड़ा किस खुशी में बजा? क्या उपलब्धि है? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। आप पंचायत में चले जाइए, जल नल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पंचायत में चले जाइए, नया चापाकल नहीं मिल रहा है। आप पंचायत में चले जाइए, आप गाँव में चले जाइए, नई सड़क नहीं बन रही है, नया पुल नहीं बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया को मानदेय नहीं मिल रहा है, सेविका को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो साक्षरता कर्मी है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो कैसे, क्या कौन सी उपलब्धि है? केवल मैया सम्मान योजना जो आप 2 महीने 3 महीने में दे पा रहे, क्या वही इस राज्य की उपलब्धि है? बाकी आप बताइए कौन सा काम, कौन से जगह विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। 3-4 नंबर पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। एक चीज आपने कहा था कि बीजेपी के साथ ये हमने इसलिए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहां तो जाती ही नहीं है जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुगबुगाटी तो मतलब बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे, बनाए हैं 2 जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और मैंने आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूंकि वो खबरें बाहर आ रही थी और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए कि नहीं, ये भी बात है। तो साफ तौर पर जयराम महतो डुमरी से विधायक है, लेकिन हमेशा आक्रामक तेवर में दिखते हैं। तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही जब भी आहूत की गई उस दौरान मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। अब जल सहिया का मुद्दा हो, सहिया है या फिर पुल पुलिया और अन्य विभागों से जुड़े मामले को उठाया और कहा कि राज्य का खजाना खाली है और सरकार सिर्फ आंख बंद करके एक योजना को आगे बढ़ाने में लगी है। जयराम महतो ने 2 दिन पहले भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया था और कहा था कि मैया सम्मान योजना सरकार की मोच है और यही वजह है कि अब भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे तो इनकी एक योजना तो चलती रहेगी और बाकी राज्य का क्या होगा वो भगवान ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।